देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बात करेंगे आज दिग्गजों की भिड़ंत होने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मुकाबला होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। आज दोनों ही टीमें एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आएगी। दोपहर 2:30 पर यह मैच शुरू होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में अब पहुंच चुकी है और आज जीतने वाली टीम ग्रुप में पहुंचेगी शीर्ष पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये खेला जाना है और ये मैच औपचारिक ही रहेगा क्योंकि दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। मगर ये मैच जीतने वाली टीम अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच जाएगी। ऐसे में दोनों टीमें ये मैच जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने वाली हैं। लेकिन भारत अगर ये मैच हार जाता है तो उसे नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि इस मैच को जीतने वाली टीम ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से सेमीफाइनल में भिड़ेगी। ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से चैंपियंस ट्रॉफी में 4 मुकाबले खेले हैं, इसमें से 2 में से उन्हें जीत हासिल हुई है, तो वही एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच बेनतीजा रहा। तो वही अगर भारत न्यूजीलैंड से हार जाता है तो उसका मुकाबला ग्रुप बी की टॉपर दक्षिण अफ्रीका से होगा। और जाहिर है कि भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहद मजबूत रिकॉर्ड है। दोनों देशों के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं और चारों में भारत ने जीत दर्ज की। और ऐसे में अगर भारत सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ता है तो उसकी फाइनल की राह थोड़ी आसान होने वाली है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 31 मुकाबले खेले हैं, जिसमें कि 20 में उन्होंने जीत हासिल की और 8 मैच हारे हैं, वहीं 3 बेनतीजा रहे हैं और ये किसी भी टीम द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा मैच है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अब तक 10 टीमों से मुकाबला खेल चुका है। इनमें से 5 ऐसी टीम रही जिनसे वो अब तक एक भी मैच नहीं हारा और ये टीम है दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, केन्या, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे है। तो जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज सेमीफाइनल में टक्कर नजर आने वाली है। तो देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने 31 मैच खेले हैं। 20 मैच में भारत को जीत हासिल हुई है। 8 मैचों में टीम इंडिया को हार मिली है, तो वहीं 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। 20 में भारत को जीत मिली है। जैसे कि हमने आपको बताया, 20 मैच ऐसे रहे कि जिसमें शानदार प्रदर्शन किया है टीम इंडिया ने। 8 मैच में भारत को हार का मुंह भी देखना पड़ा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आज ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण। रोहित शर्मा अपनी पारी किस तरह से खेलेंगे ये भी देखना होगा। 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं अभी तक भारत के लिए और अब तक 5 टीमों से नहीं हारा है भारत। तो आज 2:30 का ये वक्त टीवी स्क्रीन पर सभी की निगाहें टिकने वाली है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, केन्या, बांग्लादेश, आगे बढ़ाइए, और इसके अलावा गिल के 2 मैचों में 1 शतक की मदद से 147 रन बने थे। तो देखिए, शुभमन गिल का भी जो रिकॉर्ड है वो बेहद अच्छा रहा है। विराट के 2 मैच में 1 शतक की मदद से 122 रन बने थे और इसके बाद शमी 2 मैचों में 5 विकेट ले चुके हैं। शमी बेहतर गेंदबाज जो माने जाते हैं, बेहतर बॉलर है। हालांकि उनकी तबीयत कुछ नासाज जरूर है, देखना होगा इस बार वो अपनी पारी खेल पाते क्या। कुलदीप 2 मैचों में 3 विकेट ले चुके हैं। कुलदीप भी बेहतर बॉलर के तौर पर उभरे हैं। और आगे देखिए, अब भारत बनाम न्यूजीलैंड हेड टू हेड फाइट है। मैच 118, जहां भारत 60 पर है, न्यूजीलैंड 50। अभी तक देखिए बेनतीजा रहे ये 7 मैच और टाइप रहा है 1 मैच में। तो दोनों ही टीम के बीच ये मैच बेहद दिलचस्प होने वाला है और भारत जब अपनी पारी खेलेगा, हालांकि पहले बल्लेबाजी किसके पास आती है देखना होगा, क्योंकि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में आज लीग चरण का आखिरी मैच खेलेगी। दुबई में ये मैच खेला जा रहा है और इस मैच में
न्यूजीलैंड से जब सामना होगा, दोनों ही टीमें लगातार 2-2 मैच जीत कर आ रही हैं और यानी कि दोनों की ही नजरें जीत के हैट्रिक पर है। और देखा जाए तो दोनों ही टीमों के लिए ये कड़ा मुकाबला है और इस टूर्नामेंट का सबसे मुश्किल मैच भी। दोनों ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और बड़े मैच से पहले जीत हासिल करके मनोबल बढ़ाना चाहेंगे। और हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हिमांशु कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, क्योंकि आज का दिन देखिए फैंस के लिए तो बेहद खास है ही, जो टीम इंडिया के फैंस है, साथ ही ये टक्कर भी बहुत ही कड़ी होने वाली है। इस मैच को कैसे देख रहे हैं आज आप? मुकाबला जो है दो शक्तिशाली टीमों के बीच है। एक भारतीय टीम है जो अजय है इस टूर्नामेंट में, वहीं न्यूजीलैंड भी जो है वो भी अजय है। और यही वो न्यूजीलैंड है जिसने भारतीय टीम का मनोबल तोड़ा था खिलाड़ियों का, जब ये न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी। और उसके बाद जो भारतीय क्रिकेटर्स का जो मनोबल डाउन हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में भी बरकरार रहा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम हार गई और वहाँ पर काफ़ी किरकिरी हुई, भारतीय टीम की आलोचना हुई, उनकी गेंदबाजी की, उनके बैट्समैन की खासकर काफ़ी आलोचना हुई। ये नहीं जिम्मेदारी से बल्लेबाजी कर पा रहे, इनके टेक्निक पर सवाल उठे, रोहित शर्मा और विराट कोहली पर सवाल उठे। तो आज न्यूजीलैंड के पास के खिलाफ जो है भारतीय टीम का बदला लेने का मौका है कि यही न्यूजीलैंड की क्रिकेट की टीम थी जिसने कम से कम 5-6 महीने तक भारतीय क्रिकेट टीम को परेशान रखा। अपने सरजमी पर जो है भारतीय टीम को इस क्रिकेट टीम ने मात दी थी। और कमोबेश उसी तरह की टीम जो है यहाँ दुबई की जो पिच है, सब कॉन्टिनेंट की जैसी पिच है जहाँ मुकाबला होना है। तो भारतीय क्रिकेटर्स जो है उनका भी मनोबल ऊंचा है और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स हैं उनका भी मनोबल ऊंचा है। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी ये है कि जो विराट कोहली, जो भारतीय टीम के जो विराट कोहली है वो फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। जिनके फॉर्म पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिनके टेक्निक पर लगातार सवाल उठ रहे थे, वो लय में लौट चुके हैं। रोहित शर्मा बेशक अपने नेचुरल जो है लय में तो नहीं लौटे हैं क्योंकि वो लंबी पारी नहीं खेल पाए हैं। जिस पारी है उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो स्टार्ट दे रहे हैं तो एक तरह से फियरलेस अप्रोच दिख रहा है। किसी तरह कोई भी गेंदबाज उन पर जो दबाव बनाते नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी न्यूजीलैंड पर ये दबाव काम करेगा, दोहरा दबाव काम करेगा कि रोहित शर्मा फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं और विराट कोहली जो है वो लय में लौटा है। तो न्यूजीलैंड के लिए जो है चैलेंज जो है आसान नहीं रहेगा। बेशक वो भी भारतीय टीम की तरह ही अजय रही है इस टूर्नामेंट में, वो अब तक नहीं हारी है और आज जो भी टीम जीतती है वो इस ग्रुप में नंबर 1 पर हो जाएगी। तो ये मैच बेहद रोमांचक हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीमों के पास तेज आक्रमण की बात करें तो अच्छे बॉलर्स हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं दोनों के पास। लेकिन भारतीय टीम का थोड़ा सा एज इसलिए है क्योंकि उनके जो दो बड़े खिलाड़ी हैं वो फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। दो बड़े खिलाड़ी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। एक तरफ विराट कोहली, शुभमन गिल, दोनों का ही जो है हिमांशु जी स्ट्राइक रेट बेहतर माना गया है, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। हालांकि विराट कोहली का जब पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक शतक देखा गया था तो उस शतक से लग रहा है कि इस बार कीवियों को कहीं ना कहीं डर जरूर होगा कि विराट कोहली जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 पारी खेल चुके हैं, 58.8 औसतन के चलते वो 1645 रन भी बना चुके हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर है इस बार भी। बिल्कुल, देखिए जो अगर स्ट्राइक रेट दिखाए तो शुभमन गिल है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तीनों का स्ट्राइक रेट अभी अच्छा है। और शुभमन गिल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो है वो अभी बन चुके हैं। शुभमन गिल जो है लगातार एक के बाद बड़ी पारी खेल रहे हैं, भरोसेमंद पारी खेल रहे हैं। उनकी टेक्निक भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। और तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड, और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि शायद रोहित शर्मा को आराम दिया जाए और शुभमन गिल जो वाइस कैप्टन है वो आज कप्तानी करें। खैर ये बाद में पता चलेगा, 2 बजे पता चल जाएगा कि क्या फैसला लेती है भारतीय टीम मैनेजमेंट। लेकिन ये 3 बल्लेबाज जो हैं काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। और एक जो खिलाड़ी है जिसको अंडर एस्टिमेट किया था, श्रेयस अय्यर, तो उनको श्रेय नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से आ रहे हैं तो मैच को जीत तक ले जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी उनके पास टेक्निक है, वो भी किसी तरह का गेंदबाज है, कोई भय नहीं उन पर दिखता है, तो वो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टीम का जो बैटिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। बॉलिंग भी कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग जो जिस डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे थे लगातार, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच सीरीज में हार मिली अपने घर में और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हार मिली, तो बैटिंग पर ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, तो बैट्समैन जो है लय में लौट चुके हैं। बिल्कुल। और हिमांशु जी आप लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूर्व क्रिकेटर रॉबिन सिंह जूनियर।
लाइव जुड़ चुके हैं वो हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है रॉबिन जी आपका न्यूज इंडिया में। रॉबिन जी, क्योंकि आज जो 2:30 पर ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय टीम और न्यूजीलैंड टीम के बीच, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसकी बात कर लेते हैं। हालांकि जो वर्ल्ड कप खेला गया था 2023 में, अगर मैं सही हूं तो उसमें भारत की जीत जरूर हुई थी, लेकिन जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स रहे उसमें से 22 में 15 बार न्यूजीलैंड को जीत मिली है। तो इसे कैसे, इस मैच को आप देख पा रहे हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को? नहीं, देखिए न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा कर रही है। अगर उनकी पिछले कुछ समय से देखी जाए परफॉर्मेंस, और जिस तरह से उन्होंने अभी पीछे इंडिया को हरा करके गए थे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत स्थिति है उनकी भी। लेकिन भारतीय टीम को भी हम कम नहीं आंकेंगे। भारतीय टीम भी ऐसी है कि दुबई में जिस तरह की विकेट हैं और जिस तरह का वो दुबई की जो विकेट हैं उन पर अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम भी अच्छा प्रदर्शन करेगी इस मैच में। और देखिए दोनों टीमें सेमीफाइनल में तो पहुंच चुकी हैं। अब सिर्फ यही लड़ाई है कि कौन सीट पर रहेगी। तो उसमें बस ये है कि आज के मुकाबले में देखना ये होगा कि किस तरह से भारतीय टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब खेलती है तो किस तरह से उनके बल्लेबाज प्रदर्शन करते हैं। हालांकि बैट्समैन अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है। क्योंकि मिचेल सेंटलर की नेतृत्व में, लीडरशिप में माना जा रहा है, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान को भी बड़ी मात दी थी न्यूजीलैंड की टीम ने। लेकिन इस बार टीम इंडिया की रणनीति क्या समझी जाए, किस रणनीति के तहत इस बार टीम इंडिया उतर सकती है? देखिए रणनीति कुछ नहीं। देखिए अब दोनों मैचेस जीत के आए हैं तो कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन में एक दो चेंज कर सकते हैं अगर चाहें, क्योंकि सेमीफाइनल में तो पोजीशन सिक्योर कर चुकी है इंडियन टीम। अब बस सिर्फ यही है कि अगर वो अपने कुछ और एक दो, जैसे ऋषभ पंत बैठे हुए हैं और दूसरे अर्शदीप सिंह, तो कहीं ना कहीं इनको मौका मिल सकता है। क्योंकि मोहम्मद शमी पिछले मैच में उतना इफेक्टिव भी नहीं थे, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम भी लग रही थी एंकल में। तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके देख सकती है इंडियन टीम इस मैच में। और क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडियन टीम जो है सेमीफाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने की कोशिश नहीं करेगी। उनकी यही कोशिश रहेगी कि साउथ अफ्रीका से भिड़ जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा टफ टीम पड़ेगी साउथ अफ्रीका के मुकाबले। तो थोड़ा सा ये रणनीति उनको बना करके चलना पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि जब आप खेलते हैं और आप एक टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप एक स्ट्रेटेजी के तहत चलते हैं कि भाई किस तरह से हमको सेमीफाइनल में खेलना है तो कौन सी टीम इजी रहेगी। क्योंकि फाइनल में तो फिर दो ही टीम होती हैं, तो सेमीफाइनल में उस चीज को वो जरूर माइंड में रख के चलेंगे। देखा था रोहित शर्मा की तबीयत कुछ नासाज रही थी, अगर माना जाए, क्योंकि गर्मी थी और उस दौरान वो 20 मिनट तक मैदान से दूर भी रहे थे। तो भारतीय टीम में इस बार कुछ फेरबदल की संभावनाएं भी हैं। हो सकता है कि शमी और रोहित शर्मा इस बार बाहर रहे और कप्तानी शायद गिल के हाथों में जाए। तो क्या ये बेहतर होगा, उनके हाथों में कप्तानी जाना और रोहित शर्मा का मैदान से बाहर रहना? देखिए रेस्ट दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जा सकता है उनको, क्योंकि उनका फाइनल में खेलना बहुत जरूरी है। और जिस तरह की वो फॉर्म है, देखिए टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा। अभी तो हम लोग तो गैस ही कर सकते हैं कि क्या चीजें होंगी, लेकिन टीम मैनेजमेंट अपने हिसाब से वहाँ की क्या परिस्थितियां हैं उसके आधार पर फैसला लेती है, विकेट की क्या हालात हैं। ये हो सकता है कि शमी की जगह अर्शदीप को, क्योंकि उनके पास 5-6 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो उसको देखते हुए लेफ्ट हैंडर जो बॉलर है अर्शदीप सिंह, उसको खिलाया जा सकता है। रोहित का ये हो सकता है कि रोहित को रेस्ट दे सकते हैं, कि क्योंकि रोहित को रेस्ट दे करके फाइनल के लिए वो तैयार रहें। तो कहीं ना कहीं फॉर्म में तो अच्छी चल रहे हैं रोहित भी, अगर वनडे के हिसाब से देखा जाए तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
क्योंकि एक तरफ देखिए सर, रोहित शर्मा को रेस्ट देने की बात आ रही है, लेकिन डेरिल मिचेल भी वापसी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि क्योंकि ये जो मुकाबला है ये बहुत मायने भी रखता है, तो ऐसे में डेरिल मिचेल की जब वापसी होगी, रोहित शर्मा मैदान से बाहर रहेंगे, तो ऐसे में शिकस्त दे पाना टीम इंडिया के लिए क्या बड़ी चुनौती के तौर पर समझा जाए, या फिर इस बार टीम इंडिया बहुत अच्छी रणनीति के साथ उतर रही है? देखो, कितना भी आप रणनीति बनाएं, देखो अच्छा तो आपको क्रिकेट खेलना ही होगा। हाँ। और जहां तक मेरा मानना है कि न्यूजीलैंड टीम को हम कम नहीं आंक सकते। न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है पिछले, और उनका कॉन्फिडेंस भी काफी हाई है जिस तरह से वो मैचेस जीत रहे हैं लगातार। हम्म। तो उन सब चीज को देखते हुए भारतीय टीम को अपनी अच्छी टीम उतारनी पड़ेगी, क्योंकि भारत भी चाहेगा कि शीर्ष पर रहे इस अपने ग्रुप में। तो उस चीज को माइंड में उनके ये बैक ऑफ द माइंड रहेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर के चलना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सारे मैच जीते तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई रहता है जब आप फाइनल खेलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी साइड है इस वक़्त। जिस तरह की उनकी फ़ॉर्म चल रही है, उनके सारे प्लेयर जिस तरह से खेल रहे हैं, और उनके पास जिस तरह से स्पिनर हैं, ब्रेसवेल हैं, सेंटनर हैं, तो ये जो जो बॉलर हैं, तो भारतीय टीम दुबई के विकेट पे क्या हो रहा है कि स्पिनर को थोड़ा खेल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो उनके पास जो स्पिनर्स हैं, वो भी भारतीय बल्लेबाजों को भी काफ़ी परेशान कर सकते हैं। तो भारतीय टीम में भी मैं मानता हूँ कि अच्छे स्पिनर हैं। तो मुकाबला मुझे लगता है कांटे का होने वाला है कहीं ना कहीं। टीम एक जीतना तो एक को ही है, लेकिन आसान किसी टीम के लिए भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है दोनों टीमों का नेक टू नेक प्रदर्शन होगा इस मैच में। साल 2000 में सर, जब दोनों ही टीमों के बीच फाइट हुई थी, उसमें भी न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। न्यूजीलैंड तब भी हावी रहा था, और कई मैचों का जैसे कि जिक्र भी किया आपसे, तब भी न्यूजीलैंड हावी रहा है। तो 2000 की उस चैंपियंस ट्रॉफी को आप इस बार की यानी कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से अगर कंपेयर करें, तो कितना अंतर इस बार देखा जा रहा है टीम इंडिया के लिए? देखिए, टीम इंडिया क्रिकेट में, देखो आपको मैं सही बोलूं तो क्रिकेट में बहुत कुछ सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसे करेंगे तो ये सब चीज़ ऐसे हो जाएंगी। हालांकि रणनीति दोनों ही टीमें अपनी अपनी तैयार करेंगी, और कहीं ना कहीं उस रणनीति के तहत वो अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश करेंगी। अभी अगर देखा जाए तो दोनों टीमें काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि दोनों टीमों में मेरे को जो नज़र आ रहा है कि कांटे का मुकाबला होना चाहिए। अगर दोनों टीमें अपनी बेस्ट उस पर खेलती हैं, स्पिरिट पर, तो कहीं ना कहीं दोनों का मुकाबला काफ़ी टक्कर का होने वाला है। हार जीत देखो होती है कि एक टीम को जीतना होता है, एक को हारना होता है। तो मुझे फिर भी लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा यहाँ पर, क्योंकि भारतीय टीम अपने सारे मैचेज दुबई में खेली है, वहाँ के क्रिकेट से यूज्ड हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज भारतीय टीम को जरूर मिलेगा उस चीज़ का। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड को भी कम आंक करके नहीं चलना है, काफ़ी एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा न्यूजीलैंड को अगर हराना है भारत टीम को। तो देखिए कई खिलाड़ी, जैसे कि हम पांड्या की बात कर लेते हैं, हार्दिक पांड्या गेंदबाज भी अच्छे हैं, बल्लेबाज भी अच्छे हैं। अर्शदीप आप खुद ही इसका जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है शमी की जगह उन्हें उतारा जाए। ऋषभ पंत भी हो सकता है क्योंकि जगह ले इस बार टीम 11 में। तो क्या बड़े बदलाव की संभावना है? क्योंकि जो दमदार खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, हालांकि विराट कोहली तो हो सकता है रहे टीम 11 में, लेकिन रोहित शर्मा का मैदान से बाहर रहना और इन खिलाड़ियों का मैदान के अंदर रहना, क्या कोई ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले वक्त में पछताना ना पड़े आज की दोपहर के बाद? नहीं, वो देखिए सब चीज़ें पहले प्री प्लान करके एक स्ट्रेटेजी के तौर पर ये चीज़ें करी जाती हैं। अगर रोहित को रेस्ट देना है और किसी और प्लेयर को मौका देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम सेमीफाइनल में तो सिक्योर है। उसमें तो उसकी कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं कि अगर मैच हार भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को टूर्नामेंट से बाहर होने का तो इसमें कोई चांस है नहीं अभी फिलहाल तो। हालांकि ये है कि मैंने जैसे कहा कि जो भारतीय टीम है सेमीफाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं भिड़ना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र टीम आ रही है जिसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी वो ध्यान में रखेंगे अगर वो टॉप करते हैं अभी। क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का भी बड़ा बड़ा एक अलग ही किस्म का वो है, क्योंकि उनको तो अपना मैच ही सेमीफाइनल मैच अगर भारत के साथ खेलना तो वो दुबई में खेलेंगे, अदरवाइज तो उनको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा।
तो उनको तो दोनों टीमों को इंतजार करना पड़ेगा कि इस मैच का क्या रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट के ऊपर ही कहीं ना कहीं भारतीय टीम के साथ खेलना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रोहित शर्मा की जगह अगर ऋषभ पंत को भी मौका मिलता है या मोहम्मद शमी की जगह अर्शदीप को, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। क्योंकि अगर रोहित शर्मा का भी देखा जाए या ऋषभ पंत को देखा जाए, तो ऋषभ पंत भी बहुत बड़े हिटर हैं, वो भी बड़ी हिटें लगा सकते हैं और मैच में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए यही है कि मेन यही है कि इस मैच को अगर भारत जीतती है तो भारत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि देखिए, अभी हम ग्रुप ए ग्रुप बी का भी जिक्र कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया कि भारत शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पे तो भारत हावी रहा है, और ऐसे में अगर टीम इंडिया आज हारती है तो ग्रुप बी में जाना क्या टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित होगा? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए साइकोलॉजिकल तौर पर भारतीय टीम जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर खेलेगी तो कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थोड़ा सा उनको ये रह सकता है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा एक मजबूत टीम के तौर पर आंकी जा रही है। तो सेमीफाइनल देखिए, अगर आपको कुछ रणनीतियाँ बनानी पड़ती हैं जब आपको अगर फाइनल खेलना है और फाइनल में जीतना है, तो कहीं ना कहीं पहले तो सेमीफाइनल का आपको एक ऑब्स्टेकल पार करना पड़ेगा, जो वादा है। तो कहीं ना कहीं वो जो है टीम मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा कि किस तरह से इस मैच को उस हिसाब से खेलना है कि हम जीतें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में ना खेलना पड़े। तो ये सब चीज़ें दिमाग में जरूर रखनी पड़ेंगी। पर यह है कि अगर सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया को भी खेलना, तो ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकती भारतीय टीम, पहले भी हराया है। तो लेकिन रणनीति के तौर तहत ये सब चीज़ें जो प्लेयर्स या जो टीम मैनेजमेंट है दिमाग में लेकर जरूर चलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रॉबिन सिंह जूनियर जी हमारे साथ जुड़े थे, तमाम उन्होंने चर्चा की, बातचीत की और आज के इस मैच को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। और अब हम आपको दिखाते हैं जो क्रिकेट फैंस हैं उनका उत्साह तो है ही यहाँ पर काफी ज्यादा, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। और ये मैच भी टीम इंडिया एक अच्छा खेलेगी, और जैसे हमारी टीम अच्छी चल रही है, ओपनिंग पेयर अच्छा चल रहा है, बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है, तो वैसे ही प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए टीम इंडिया को। और कोई चेंजेस अगर करते हैं तो, क्योंकि सेमी में भी फिर वो ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन आई थिंक यहाँ पे कुछ नए प्लेयरों को शायद मौका देंगे खेलने का। अर्शदीप हैं, ऋषभ पंत हैं, अगर वो उनमें से कुछ चेंजेस होता है तो वो लोग आके खेलेंगे। और बहुत टफ मैच रहेगा, लेकिन सेमीज के लिए टीम इंडिया बिल्कुल रेडी है। बेशक ऑस्ट्रेलिया आए या फिर न्यूजीलैंड आए, आगे न्यूजीलैंड के सामने साउथ अफ्रीका रहेगी। अगर साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया भिड़ती है तो ये मैच अगर इंडिया लॉस होती है तो साउथ Tushar, how excited you are ahead of India? Super excited. Facing the most competitive team that India faces in ICC tournaments. So looking forward to New Zealand. Talking about this is Virat Kohli's 300th ODI match. How excited you are to cheer for Virat? Super excited for Virat, but even more excited for Rohit. A bigger Rohit fan actually. Excited है इस मैच से पहले? बहुत. तो कैसे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस मैच को? इंडिया न्यूजीलैंड, इट्स फाइट फॉर द टॉप ए। सेकेंडली ये एक तरह से रिवेंज भी है, 3-0 इंडिया में हरा की गई थी। हम बदला लेंगे यहाँ पे उनसे, जिस तरीके से हमारी बैटिंग यूनिट फॉर्म में है, शुभमन गिल और विराट कोहली जिस फॉर्म में है, आई हैव नो डाउट कि हम जीतेंगे। हार्दिक पांड्या विल बी द टॉप परफॉर्मर। स्माइल प्लीज। तो क्रिकेट के फैंस बेहद ज्यादा एक्साइटेड है और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से टीम इंडिया के ये क्रिकेटर्स पूरी फॉर्म में है, तो हमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो हारेंगे, बल्कि जीत ही हासिल करेंगे।